कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनके घर में धन नहीं टिकता। मन अशांत रहता है और एक के बाद एक परेशानियां उनका पीछा करती रहती हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके जीवन में मानो हर काम अपने आप बनता चला जाता है। क्या इसका कारण सिर्फ किस्मत है, या फिर सुबह उठते ही हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पूरे दिन ही नहीं बल्कि धीरे धीरे पूरे जीवन की दिशा बदल देती हैं, पूरा भाग्य हमारा बदल देती हैं। धर्म ग्रंथों और वास्तुशास्त्र में सुबह के पहले कुछ मिनटों को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि इन्हीं पलों में किए गए छोटे छोटे काम माँ लक्ष्मी की कृपा भी दिला सकते हैं और दुर्भाग्य का कारण भी बन सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी 3 गलतियों के बारे में जिन्हें सुबह उठते ही भूल कर भी कभी नहीं करना चाहिए। साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे सरल उपाय जिन्हें अपनाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बनने की मान्यता है। लेकिन तीसरी गलती ऐसी है जिसे लाखों लोग रोज करते हैं और फिर सोचते हैं कि आखिर उनके काम क्यों नहीं बन रहे हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और यह जानकारी शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ। और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह का समय केवल एक नई शुरुआत नहीं माना जाता, बल्कि इसे ब्रह्म मुहूर्त और सकारात्मक ऊर्जा का समय भी कहा गया है। मान्यता है कि इसी समय वातावरण में सात्विक ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इसलिए हमारे पूर्वज हमेशा सुबह की शुरुआत सही तरीके से करने पर जोर देते हैं। आज के समय में अधिकांश लोग जैसे ही आँख खुलती है बिना सोचे समझे कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिनका असर उनके मन, सोच और पूरे दिन की ऊर्जा पर पड़ सकता है। कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे जीवन में सफलता या असफलता का कारण बन जाती हैं। अब जानते हैं पहली ऐसी गलती जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए जानते हैं पहली गलती। क्या आप भी सुबह उठते ही सबसे पहले बाथरूम जाकर आईने में अपना चेहरा देखते हैं? अगर हाँ, तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह आदत शुभ नहीं मानी गई है। वास्तु और कई परंपराएं मान्यताओं में कहा गया है कि नींद से उठने के तुरंत बाद व्यक्ति का मन और शरीर पूरी तरह स्थिर नहीं होता। उस समय शरीर की ऊर्जा भी संतुलित अवस्था में नहीं होती। ऐसे में सबसे पहले अपना प्रतिबिंब देखना मानसिक अशांति और नकारात्मकता को बढ़ाने वाला माना गया है। इसी कारण पुराने समय में घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों को समझाते थे कि सुबह उठते ही सीधे आईने की ओर मत जाओ। कहा जाता है कि सुबह का पहला दृश्य पूरे दिन के मानसिक प्रभाव को तय करता है। यदि दिन की शुरुआत ईश्वर के स्मरण, अपनी हथेलियों के दर्शन या किसी शुभ वस्तु से हो तो मन में सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि कई घरों में आज भी सुबह उठते ही भगवान का नाम लेने और उसके बाद ही अन्य कार्य करने की परंपरा निभाई जाती है। हालांकि यह धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता है, इसका वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। फिर भी बहुत से लोग इसे श्रद्धा और परंपरा के रूप में अपनाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि दूसरी गलती ऐसी है जिसे लगभग हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति रोज करता है। तो चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में। आप सुबह उठे, सीधे रसोई में गए और बिना दांत साफ किए चाय पी ली या कुछ खा लिया। यह बात आज बहुत सामान्य लगती है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसे उचित नहीं माना गया है। सनातन परंपरा में शरीर
और मन की शुद्धि का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए सुबह उठने के बाद सबसे पहले मुख की शुद्धि, फिर स्नान और उसके बाद ईश्वर का स्मरण करने की परंपरा रही है। कई लोग सूर्य उदय के समय जल अर्पित करते हैं। मान्यता है कि इससे सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में ऊर्जा, आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संचार होता है। इसके बाद ही भोजन करना शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता यह भी कहती है कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि अन्य देवता का प्रसाद है। इसलिए शुद्ध अवस्था में भोजन ग्रहण करना सम्मान का प्रतीक माना जाता है। आज की तेज जीवन शैली में हर व्यक्ति के लिए सभी पारंपरिक नियमों का पालन संभव नहीं होता, लेकिन स्वच्छता, मुख की सफाई और भोजन के प्रति सम्मान जैसी आदतें स्वास्थ्य और अनुशासन दोनों के लिए लाभदायक है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने दिनचर्या की शुरुआत शुद्धता से करने का संदेश दिया है। लेकिन अब जो तीसरी बात आप सुनने वाले हैं, उसे कई लोग साधारण समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि धार्मिक मान्यताओं में इसे सबसे गंभीर भूलों में से एक माना गया है। और यही गलती कई लोगों की खुशियों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। लेकिन अभी तक आपने जो बातें सुनी वे केवल शुरुआत थी। अब हम उस तीसरी गलती की बात करने जा रहे हैं जिसे धर्म और परंपराओं में सबसे अधिक गंभीर माना गया है। आश्चर्य की बात यह है कि अधिकतर लोग यह गलती रोज करते हैं और फिर सोचते हैं कि जीवन में बार बार रुकावटें, तनाव और असफलताएं क्यों आ रही हैं। तो चलिए जानते हैं उस तीसरी गलती के बारे में। सुबह आँख खुलते ही कई लोगों के मुंह से पहला वाक्य निकलता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, आज फिर वही काम करना है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिन की शुरुआत ऐसे नकारात्मक शब्दों से करना अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि सुबह का समय अत्यंत पवित्र होता है और उस समय बोले गए शब्द मन और वातावरण पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। सनातन परंपरा में वाणी को देवी सरस्वती का स्वरूप माना गया है। इसलिए सुबह सबसे पहले ईश्वर का स्मरण, कृतज्ञता और सकारात्मक विचारों का संकल्प लेने की सलाह दी गई है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सुबह उठते ही भगवान का नाम लेते हैं, अपने माता पिता और गुरु को याद करते हैं तथा नए दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके मन में आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वहीं जो व्यक्ति शुरुआत से ही शिकायत करते हैं, उसका मन पूरे दिन उसी नकारात्मकता में उलझा रह सकता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज कहा करते थे, जैसी सुबह वैसा दिन। अब सवाल यह है कि यदि इन गलतियों से बचना है तो सुबह उठकर ऐसा क्या करें जिससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। आइए अब उन पारंपरिक उपायों को जानते हैं जिनका उल्लेख धार्मिक मान्यताओं और वास्तु परंपराओं में मिलता है। पहला है गंगा जल का महत्व। धार्मिक मान्यता है कि गंगा जल केवल जल नहीं बल्कि पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक है। कई परिवारों में रात को तांबे के पात्र में गंगा जल भर कर रखा जाता है। सुबह उठने के बाद पूजा स्थल या घर के प्रमुख स्थानों पर उसका छिड़काव किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे वातावरण की नकारात्मकता दूर होती है और घर में सात्विक ऊर्जा का संचार होता है। यह श्रद्धा और धार्मिक विश्वास का विषय है जिसे अनेक परिवार पीढ़ियों से निभाते आ रहे हैं। सुबह उठते ही हथेलियों के दर्शन। क्या आपने कभी सुना है
कि सुबह सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखना चाहिए। यह दूसरा उपाय है। सनातन परंपरा में एक प्रसिद्ध श्लोक कहा जाता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हथेली के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी, मध्य में माँ सरस्वती और मूल भाग में भगवान विष्णु का निवास माना गया है। इसलिए सुबह उठते ही अपनी हथेलियों के दर्शन करें। ईश्वर का स्मरण करना शुभ माना जाता है। यह व्यक्ति को अपने कर्म, ज्ञान और समृद्धि की याद दिलाने का भी प्रतीक माना जाता है। अगला उपाय है झाड़ू का धार्मिक और वास्तु महत्व। अब बात करते हैं उस वस्तु की जो लगभग हर घर में होती है, लेकिन जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और वह है झाड़ू। वास्तु और धार्मिक मान्यताओं में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इसके साथ कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। मान्यता है कि झाड़ू पर कभी पैर नहीं रखना चाहिए। यदि गलती से पैर लग जाए तो क्षमा मांगकर उसे सम्मानपूर्वक अपनी जगह पर रख देना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके रखने से बचने की सलाह दी जाती है। उसे हमेशा ऐसी जगह रखा जाता है जहां वह दिखाई भी कम दे और सम्मानपूर्वक सुरक्षित रहे। एक और मान्यता यह है कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर की समृद्धि प्रभावित हो सकती है। हालांकि यदि किसी विशेष परिस्थिति में सफाई करना आवश्यक हो तो स्वच्छता को प्राथमिकता देना उचित है। इसके अलावा घर के अंदर से कूड़ा बाहर की ओर इस प्रकार फेंकने से भी बचने की सलाह दी जाती है कि वह बिखर जाए। पारंपरिक मान्यता है कि घर की स्वच्छता और व्यवस्था सकारात्मक वातावरण बनाने में सहायक होती है। पोंछे के पानी में नमक मिलाने की परंपरा अगला उपाय है। कई घरों में सप्ताह में 1 या 2 बार पोंछे के पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर सफाई की जाती है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और सकारात्मक वातावरण बना रहता है। यद्यपि यह धार्मिक और पारंपरिक विश्वास है, फिर भी बहुत से लोग इसे मानसिक शांति और घर की नियमित देखभाल का हिस्सा मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण संदेश, इन सभी बातों का उद्देश्य केवल नियम बनाना नहीं है। असली उद्देश्य है दिन की शुरुआत स्वच्छता, अनुशासन, कृतज्ञता और सकारात्मक सोच के साथ करना। यदि सुबह उठते ही ईश्वर का स्मरण किया जाए, माता पिता का सम्मान किया जाए, घर की साफ सफाई रखी जाए और मन में शिकायत की जगह आभार रखा जाए, तो व्यक्ति का जीवन अधिक संतुलित और शांत बन सकता है। धार्मिक मान्यताएं हमें यही सिखाती हैं कि समृद्धि केवल धन से नहीं आती, बल्कि अच्छे विचार, अच्छे कर्म और अच्छी आदतों से भी आती है। तो आज की इस वीडियो में बताई गई कौन सी बात आपको सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ यह जानकारी साझा करें, ताकि वे भी इन पारंपरिक मान्यताओं के बारे में जान सकें। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही धर्म, वास्तु, सनातन परंपराओं और प्रेरणादायक रहस्यों से जुड़ी रोचक जानकारी के लिए हमारे वीडियो को देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही रहस्य के साथ, जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। धन्यवाद।